हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछली वीडियो मैंने कैपिटल मार्केट की सीरीज़ में जो बनाई थी वो बेसिक वीडियो थी। उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपको समझाई थी। एक शेयर्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, कंपनी किस तरह जो है मतलब वो कंपनी किस तरह ये पब्लिक को शेयर ऑफ़र करती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। जब कंपनी पहली दफ़ा शेयर ऑफ़र करती है तो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी पहली दफ़ा कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है और वो कहती है कि आओ हमारे शेयर्स ख़रीदो, तो उस चीज़ को कहते हैं उस फर्स्ट जब वो शेयर को ऑफ़र करती है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जब कंपनी के जो शेयर्स जो होते हैं, जो ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको कहते हैं मतलब उसको अब ये दो मार्केट हो गई। एक प्राइमरी मार्केट जिसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई, दूसरी मार्केट इसमें सेकेंडरी मार्केट इसको कहते हैं, जिसमें डेली ट्रेड चलती रहती है या बाद में जितनी भी ख़रीद फरोख्त होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद, उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब चले, ये तो हो गई पुरानी बातें और कुछ एक आध पॉइंट मैंने आज ऐड किया, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये पूरा कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। आपने हर एक चीज़ को अब ध्यान से सुनना है। ये अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, बहुत सारे लोगों को इवन मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो करते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह जो है ये वर्क करती है मार्केट में। इवन उनका काम हो रहा होता है, उनको ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है, किन किन अदर उनके साथ ये लिंक है, कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो आज मैं आपको पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट्स का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आती है SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो, और उससे एक दो और जिसका नाम आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपके सामने आया होगा, CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, और दूसरा वर्ड जो है वो NCCPL यानी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद हमारे पास ब्रोकर आते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक होते हैं, और ब्रोकर्स के बाद हमारे पास दो किस्म के इन्वेस्टर्स आते हैं। एक को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरे हो गए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम और आप जैसे लोग हैं। यानी मैं जाता हूँ स्टॉक मार्केट में, शेयर ख़रीदता हूँ, और शेयर जब ख़रीदता हूँ तो मुझे मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, नॉर्मल पब्लिक ख़रीद रही है, तो उसको जो रेगुलर जो लोग हैं, ये सारे हम और आप जैसे लोग, ऑफिस में जॉब करने वाले, कोई बिज़नेस करता है लेकिन जो पर्सन इंडिविजुअल ख़रीदता है, उनको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस यानी कंपनीज़ हो गई। बाकी वो हो गए इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, बैंक्स हो गए, जब वो शेयर्स उठाते हैं उनको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, और उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो शुरू से करते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका क्या काम है इस सारे गेम में। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कंपनीज़ को रजिस्टर करती है, ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली बनाती है, उनको गाइड करती है आपने किस तरह किन किन रूल के तहत काम करना है, किन किन लॉज को फॉलो करना है। आपने स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट होना है तो आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपके पास कितने साल के एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, जैसे कि 5 साल के हो, 4 साल के। हर मुल्क के अपने सिक्योरिटी एक्सचेंज के अपने अपने कवानीन होते हैं, बट हम जहाँ बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई गेस 5 साल के वो मानते हैं एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ज़रूरी है, और वो एक वैल्यू भी देते हैं कि इतनी वर्थ होनी चाहिए कंपनी की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर बता देता हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं 20 मिलियन RS हो गए, इतने इतने कुछ उन्होंने एक अमाउंट आपको दी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना कि वहाँ इन्वेस्टर किस तरह जो है उसको इन्वेस्टर को वो प्रोटेक्ट करेंगे हम, उनको स्टॉक्स में उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, स्टॉक्स में उनके साथ कोई वो ना हो जाए, उनको प्रॉपर्ली जब वो स्टॉक ख़रीदते हैं, शेयर्स ख़रीदते हैं कंपनी में, तो उनको जो शेयर्स उन्होंने ख़रीदे उनके शेयर कहीं ज़ाया ना हो, कहीं ख़राब ना हो जाए या कहीं फ्रॉड के तहत ना हो, मार्केट में पंप एंड डंप ना हो। ये पूरा काम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है। अब हम आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है जहाँ पर शेयर ट्रेड होते हैं, कंपनी लिस्ट होती है, कंपनी वहाँ से पैसा उठाती है, हम पैसा देते हैं, हम ख़रीदते और बेचते हैं। ये काम है स्टॉक एक्सचेंज का। नॉर्मल सा वर्क है, एक मार्केट है ना जहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, ख़रीद व फ़रोख्त। आप ये समझ लें मार्केट है, ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। ये आपके लिए सिंपल वर्ड में। अब हम आते हैं एक और चीज़ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है, स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है या फ्यूचर में करना चाहता है, तो ये दो चीज़ें जो अगली मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये क्या करती है? पहले ये होता था कि जब आप शेयर ख़रीदते थे तो आपको सर्टिफिकेट दिए जाते थे पेजेस की सूरत में, और उसकी सूरत में मतलब एक आपको पेज दिया जाता था जिस पर लिखा होता है कि ये स्टॉक इतनी कीमत है, ये इतने स्टॉक्स आपके पास है, ये पेजेस आपको दिए जाते थे। एग्जांपल, इतने पेजेस आपके पास आ गए, अगर आपके शेयर्स इतने हैं, उनको फिर संभालना, वो कहीं ख़राब हो गए, कहीं क्या हो गए तो वो उनको दोबारा रीइशू करवाना, कहीं से पट गया तो रीइशू करो, कहीं से क्या हो गया, तो ये मसले आते थे पहले स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन सेंट्रल डिपॉजिटरी और एक और काम बड़ा होता था कि लोग आपके साथ फ्रॉड करते थे, वो जाली वो आपको इशू कर देते शेयर्स के वो, तो वो सारी इन चीज़ों की वजह से ये मसले आना शुरू हुए। तो पाकिस्तान स्टॉक तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा इसका कोई हल निकाला जाए। गवर्नमेंट और इन सब की मदद के साथ उन्होंने इसे जो है वो CDC बनाई। CDC का काम क्या है? अब आप जब शेयर ख़रीदते हो, क्योंकि पहले सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अब जब आप शेयर ख़रीदेंगे तो आपका शेयर इलेक्ट्रॉनिकली आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में डिपॉजिट हो जाता है विदिन 3 वर्किंग डेज़। आपके पास इवन अपने अकाउंट का पासवर्ड होता है, आपको वहाँ से डिटेल मिलती है कि आपके कितने शेयर पड़े हैं आपके उसमें CDC में, आपके कितने शेयर डिपॉजिट हुए हैं, कोई नहीं हुए। तो ये जब आप ब्रोकर से, जब मेन से ख़रीदते हैं तो वहाँ आपके शेयर चले जाते हैं, सिर्फ ब्रोकरेज के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है उधर शो नहीं होते। अब आते हैं एक और जो इस सिस्टम का बड़ा ही वो हिस्सा है, NCCPL, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, यानी पाकिस्तान लिमिटेड, नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। ये कंपनी जो है, ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है, बाहर के मुल्कों में इन चीज़ों को क्लियरिंग एजेंट्स वगैरह बोला जाता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इसका काम थोड़ा उन्होंने ज़्यादा वो फैसिलिटेट करते हैं, तो वो ये करते हैं जब मार्केट में रोज़ाना ट्रेडिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर्स ख़रीदे और बेचे जाए, तो ये आपके ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करती है, आपके ट्रांजेक्शन को क्लियर करती है। आपके शेयर उस बंदे को जिसको आपने बेचे उसको वो करना, उसके सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी तक वो करना, पूरे ट्रांजेक्शन उसको क्लियर करके देना और आपके पैसे आपके अकाउंट तक लाना, ये सारा काम जो है ये उनका है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी का। और ये इसके अलावा ये और काम करती है, वो ज़्यादा काम ये है कि ये रोज़ाना इन्फॉर्मेशन देती है कि आज नेट फॉर एग्ज़ाम्पल सेलिंग कितनी हुई है, नेट बाइंग कितनी हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब आज कितनी बाइंग की है और कितनी सेलिंग की है, और मार्केट में कौन सी इंडस्ट्री में कितनी सेलिंग हुई है, कितनी बाइंग हुई है, नेट बाइंग, नेट सेलिंग इसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मार्केट में हुई है कोई $20 बिलियन की ट्रेड, उसमें से ये हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने या आप वो कह समझ ले पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है जितना,
उन्होंने किए है टोटल, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग उन्होंने की है कोई 8 बिलियन की, और सेलिंग उन्होंने की है $12 बिलियन की। तो इसमें $4 बिलियन जो है ये जो है ये उन्होंने जो है एक्स्ट्रा किया है, ये इसको सेलिंग, इसको कहते हैं नेट सेलिंग। यानी अगर आपकी सेलिंग जो है वो बाइंग से ज़्यादा है तो इसका उसको हम वो कर दें इक्वल करके, जितना ऊपर होगा उसको नेट सेलिंग हम कहेंगे। और नेट बाइंग भी इसी तरह के, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल $14 बिलियन की टोटल ट्रेड हुई है, जिसमें से $10 बिलियन जो है वो सेल हुए हैं। तो $10 बिलियन सेल हुए, $14 बिलियन बाइंग हुए, नेट बाइंग हुई है 4 बिलियन की। तो ये सारी क्लियरिंग करती है NCCPL। ये सारे ट्रांजैक्शंस को देखना, और रात को आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई चीज़ 7 बजे के करीब आ जाती है पूरी इन्फॉर्मेशन की, जी आज इतनी हुई है बाइंग एंड सेलिंग, आज ये हुआ। अब इसके बाद आता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर का काम है हमें और स्टॉक एक्सचेंज को जो है उसको दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को संभालना खाली स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हर जगह ब्रोकर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि वो हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, सॉफ्टवेयर मुहैया करता है, इंफॉर्मेशन देता है, हमें स्टॉक्स की वो करता है, और उसी प्लेटफॉर्म पे हम वो ट्रेड करते हैं। और ट्रेड जब हम करते हैं तो उन चीज़ों को, मतलब उनका सब सॉफ्टवेयर होता है, वो उनके साथ भी एक अकाउंट होता है जिस पर हम रोज़ाना ट्रेड करते हैं। दूसरा अकाउंट जो है वो उनके पास होता है CDC के पास, जहाँ पे हमारे शेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर हम 3 दिन के बाद 3 वर्किंग डेज़, अगर 3 दिन तक हम नहीं बेचते तो वहाँ जाएंगे, अगर बेच दिया तो उधर ही, मतलब उधर अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र होंगी ही नहीं, डायरेक्ट आपके सेटलमेंट NCCPL कर देगा। इसके अलावा NCCPL, ये बात हो गई। हाँ, ब्रोकर हाउस इसके अलावा भी एक काम करता है, आपके कैश को मैनेज करता है, वो उसको मैनेज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रोकरेज हाउस का काम है। ब्रोकर हाउस के बाद मैं आपको अब इन्वेस्टर्स के बारे में बताता हूँ। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि अगर आपको अंदाज़ा हो कि हमारे अलावा भी लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। बाद में आपको जब ये वीडियो सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है मार्केट पे। तो आज मैंने आपको कैपिटल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है कि ये क्या पूरा स्ट्रक्चर है। बड़ा इजी है, हर कोई जो है इसको समझ सकता है, हर कोई इसको देख सकता है, बड़ा आसान है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी फ़ाइनेंस की बैकग्राउंड होगी तो ही आप इसको सीख पाएंगे। नो, ये हर किसी के लिए है, क्योंकि पब्लिक पे जो है ये ऑफरिंग होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ही यही है, जब इनिशियली पब्लिक ऑफर हो या बाद में कोई मार्केट है पब्लिक ख़रीदती है शेयर, कि सब के लिए है। तो सब के लिए ये है कि बस आपको थोड़ा थोड़ा, अगर आप पूरी फाइनेंस नहीं पढ़ सकते, ज़ाहिर सी बातें नहीं पढ़, तो आपको स्टॉक्स वगैरह की जितनी भी कैपिटल मार्केट्स है उनकी गेम अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आप इसी सीरीज़ से रिलेटेड बनाऊंगा, बट फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है। आपने इसको एक दफ़ा समझने की कोशिश करनी है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ बोल दिया, क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना चाहूँ तो इस पर 4-5 वीडियोज़ और बन जाएगी, बट हर किसी के लिए, क्योंकि बेसिक जो सबकी समझ में आए ईज़ी उसमें अल्फाजों में, तो वो ज़रूरी है। तो मैंने वो करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और स्टॉक्स के बारे में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, और अकाउंट किस तरह ओपन होगा अगली वीडियो इंशाल्लाह उस पर होगी कि हम स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अकाउंट आपने किस तरह ओपन करना है। बट आपने शुरू में अकाउंट ओपन नहीं करना, आपने थोड़ा बहुत समझ के ही स्टार्ट लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय, शुक्रिया।